श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। मैं सरिता उपाध्याय आपके अपने चैनल सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक महात्म की कथा सुनाती हूँ, आप लोग सुनिए, कैसे लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। ज्ञान की दाता श्री सरस्वती माता के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सभी पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन स्वीकार हो। भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमी सारण में वास करने वाले सैनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्रह्मांड, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से सभी मनुष्य छूट जाते हैं। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय माह है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातून करे। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातून न करे। जिस दिन दातून न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुख को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल व कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि वर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे, भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करे कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करे। तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। श्री
लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।